दोस्तों, आपके प्यारे से चैनल मैथ वाला हीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 फिनिश करा दी है, सारी करा दी है, समाप्त करा दी है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5। हाँ, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 आसान तरीके से कराई है, उसी तरीके से एक्सरसाइज 5.5 को खत्म कर दूंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसान तरीके से कराऊंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि आप कल ऐसा करा दूंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, और ऐसा ही करा दूंगा, देख लेना। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5। पहला सवाल है, क्या बोला है थ्योरी में, क्या है कि प्रदत्त फलनों को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये जैसे मैंने 5.4 कराए थे उनसे बहुत ही अलग सवाल हैं। क्या है? बहुत ही अलग सवाल है, इनको सही से समझना है। अगर आप 2 या 1 सवाल बनाओगे तो आप आसानी से इन सवालों को बना पाओगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या मानते हैं? हम y मानते हैं ना पहले, कि माना y, तो cos x इंटू cos 2x और cos 3x। और इन सवालों में मैं जितने फॉर्मूले लिखवाऊँ ना, उन्हें लिखते जाना नोट करके, ठीक है ना। cos 3x। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम दोनों तरफ log लेंगे। क्या? दोनों तरफ log लेने पर क्यों लेंगे अभी पता चल जाएगा। क्या करेंगे? दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, इन सवालों को ऐसे ही करते हैं। जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो क्या हो जाएगा? log y बराबर क्या हो जाएगा? log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे? एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जो log m इंटू n इंटू p ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है? इसको m मान लो, या m इसको n मान लो और इसको p। ठीक है, क्या बनेगा? log m इंटू n इंटू p, log m इंटू n इंटू p। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? log m प्लस log n प्लस log p। फॉर्मूले को लिखो जल्दी नोट करके, फॉर्मूला। ठीक है, नोट करके लिखना है कॉपी में। log m इंटू n इंटू p का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे अब? तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। या पहले क्या करेंगे कि log y बराबर फॉर्मूले में रखते हैं। log m क्या है? cos x। क्या है? cos x प्लस log n क्या है? cos 2x प्लस log p क्या है? cos 3x। ठीक है ना, यहाँ तक आपके पास समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं? x के सापेक्ष इसका क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx क्या है? log y बराबर इधर करेंगे तो d अपॉन dx क्या है? log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, सारे सवाल ये क्या है? लंबे सवाल है, लेंथी सवाल है सारे। ठीक है, सही से समझना है। जब log y का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था? बताओ जल्दी, कि dy अपॉन dx log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। अगर यहाँ मैं y लगा दूँ, y कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y तो ही हो जाएगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। तो log y का होता है 1 अपॉन y। अब y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर log dy अपॉन dx। log cos x का क्या होता है? तो dy अपॉन dx log x बराबर क्या होता है? 1 अपॉन x होता है। भैया x कहाँ है इसमें? तो x किसको मान लो? cos x को क्या मान लो? x मान लो। तो log x हो गया, क्या होता है? 1 अपॉन x क्या है? cos x। और जिसको मैंने x माना है उसका क्या करेंगे? दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने आपको बताया था cos x, ठीक, प्लस अब log cos 2x का करेंगे। इसको क्या मान लो? x मान लो। cos 2x को क्या मान लो? x मान लो। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x। x क्या है? cos 2x। ठीक, अब क्या करेंगे? जिसको हमने x माना है अब उसका करेंगे cos 2x।
ठीक है ना। अब प्लस log x मान लो इसको, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/cos 3x। अब क्या करेंगे, जिसको हमने x माना है अब उसका डिफरेंशिएशन cos 3x। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब करते हैं आगे। मैंने क्या किया है, इस पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ से मिटा कर रफ करके ऊपर लिख लिया ये। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ तक सॉल्व करा दिया था। अब क्या करेंगे कि 1/y और dy/dx बराबर 1/cos और dy/dx। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको याद हो गया होगा। अब तो याद हो गया होगा यार, जब मैंने 5.1 से लेकर 5.5 तक एक्सरसाइज करा दी है, 5.5 पे चल रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ होगा कि dy/dx cos x क्या होता है। अरे आपको याद है, मुझे पता है। तो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस 1/cos 2x को क्या हुआ, माइनस साइन 2x। अब 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx और 2x का जब करेंगे, 2 को आगे ले आएंगे तो dx/dx क्या होता है, 1 होता है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 2x का जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1/cos 3x। ठीक है, अरे प्लस का प्लस ना है ये। ठीक है, अब cos 3x का जब हम करेंगे तो माइनस साइन 3x होगा, अब 3x का करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आएगी होगी। अब क्या करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं और क्या करेंगे, तो dy/dx साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। कुछ समझे जाएगा यहाँ से, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 को आगे जाएंगे तो 2 साइन 2x अपॉन कोस 2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 साइन 3x अपॉन कोस 3x। कुछ समझे गया यहाँ से, इसका फॉर्मूला बन गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है भैया, हाँ टेन होता है, आगे याद। अब देखो जब हम 1/y को जब इधर ले जाएंगे, जब हम 1/y को इधर ले जाएंगे तो y आ जाएगा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो 10x माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, पता होगी आपको, 10 2x माइनस 3 साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 3x। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं यहाँ से, अब क्या करते हैं बताओ, आवाज़ तो आ रही होगी ना, आवाज़ तो आ रही होगी साहब। अब क्या करते हैं, तो dy/dx बराबर अगर मैं माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो माइनस के y बनेगा, और ये 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 3x बनेगा। ठीक है, अब देखो जिसको हमने y माना था वो कहाँ है, और वो तो मिटा दिया हमने इसको तो y माना था, सॉरी मैंने गलती से मिटा दिया। देखो मैंने जब शुरुआत में ये सवाल कराया था तो मैंने इसको y माना था या नहीं, कि माना y करके किसको माना था, माना y करके मैंने इसको माना था कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को मैंने y माना था ना, मैंने मिटा दिया वो गलती से। मैंने जो शुरुआत में ये सवाल कराया था अभी ना है, तो मैंने y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माना था। ठीक है, तो dy/dx, तो y क्या है, y माइनस y का है क्या है, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x बराबर में क्या है कि 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10 3x। ठीक है, क्या भैया आंसर आ गया है मेरे दोस्त, बिल्कुल आपके सामने आपका आंसर निकल के हाजिर हो गया। मिला लो एक बार उत्तरमाला से। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं दूसरा सवाल। तो पहला सवाल मैंने आपको करा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ऐसा आ गया होगा जो कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम कौन सा, दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, फिर से निकल लेगा यहाँ पर। अब करते हैं दूसरा सवाल। तो हम पहले क्या करते हैं, माना y, क्या करते हैं, माना y क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। सही बताना, जल्दी बताना। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 नहीं होती, जैसे
√3 है तो मैं इसको 3 की पावर 1/2 नहीं लिख सकता? बताओ जल्दी। जैसे √5 है मैं इसको 5 की पावर 1/2 नहीं लिख सकता? अब बोलो भैया बिल्कुल लिख सकते हो, आपने बता दिया। तो y बराबर x-1 x-2 और अपॉन x-3 और x-4 और x-5 की पावर 1/2। ठीक, ओके। अब जोन सा फॉर्मूला में जिस सवाल में यूज करूँ उसको लिख लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिखना, रफ में लिखना। log m की पावर n का फॉर्मूला होता है सॉरी n को आगे ले आएंगे log m, ठीक है। अब y बराबर n क्या है 1/2, log m क्या है ये वाला x-1 और x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ठीक है, ये है। अच्छा, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगा, नहीं आई होगा तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हारे भाई ने नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हो और पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे यार ये यहाँ से सुनो, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ पहले लॉग लेते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। अब वैसे करता तो ज़्यादा लेंदी हो जाता, बहुत लंबा सवाल हो जाता, तो दोनों तरफ लॉग कर लेते हैं। log y बराबर log x-1 और x-2, उस फॉर्मूले को गलत मत करना, अब यह होगा यूज x-3 और x-4 और x-5, ठीक है। अब करते हैं log 1/2 है, पावर 1/2। अब करते हैं log mn का फॉर्मूला लगाते हैं। अब लगाते हैं log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। अब लिखो इसको नोट करके कॉपी में, तो log n क्या है 1/2 और log m क्या है x-1 x-2 अपॉन में क्या है x-3 x-4 और x-5, ठीक है। ये हो जाएगा पावर में क्या है, अरे लो तो फॉर्मूला लग गया ना, इतना आपके समझ में आगे होगी। अब क्या करते हैं, सही से समझना है, एक और फॉर्मूला होता है भैया, कितने फॉर्मूले यूज होंगे मेरे दोस्त, जितने लिखवाता हूँ उतने लिखते रहो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, दो या तीन फॉर्मूले यूज होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये जो सवाल है फॉर्मूले से ही बनेंगे, सारे सवाल जो बनेंगे फॉर्मूले से बनेंगे। तो एक और फॉर्मूला होता है log m की पावर n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है log m माइनस log n होता है, ठीक है। log m की पावर n का, इसको भी लिखो जल्दी कॉपी में, जल्दी नोट करके लिखो। तो log y बराबर 1/2 log m, तो log m इसको मानो, log m इसको मानो और n इसको मानो, ठीक है। m क्या है, log m है x-1 और x-2 माइनस n क्या है log x-1 x-3 x-4 और x-5 है ये, ठीक है, x-5 है वो। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है m इंटू n, मतलब तो log m इंटू n का और फॉर्मूला होता है, क्या होता है log m प्लस n। भैया फॉर्मूले कितने हैं इसमें मेरे दोस्त, ज़्यादा नहीं है, बस यही है, ठीक है। तो log y बराबर 1/2 log m क्या है, रुक जाओ, अभी ले लेंगे, ले जाओ मेरे वाले, ले जाओ, लो बोतल भी है, ले जाओ, अखबार बंद कर देंगे। log m इंटू n का फॉर्मूला, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m प्लस log n, मम्मी थी, ठीक है। 1/2 फ़ोन लेने आई थी, मैंने दे दिया, काम ही नहीं था कोई फ़ोन से। 1/2 log m क्या है, एक x-1 प्लस n क्या है, n ये रहा, तो log n-2, ठीक है, माइनस, अब है माइनस, सही से समझना। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, log m इंटू n इंटू p, भैया क्या है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्त। फॉर्मूला होता है कि log m
इंटू, जैसे m इंटू एन का फॉर्मूला था, ऐसे ही m इंटू एन इंटू पी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर इंटू में पी और लगा लो, ठीक है, ये स्टेप क्यों बढ़ाएं, पी और लगा लो, क्या होता है log m इंटू एन इंटू पी प्लस log पी और लगा लो बस यहाँ पर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है भैया। तो log m क्या है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 प्लस log n क्या है, x माइनस 4 है, x माइनस 4, ठीक है, और log p क्या है, प्लस नीचे लिख लिया है मैंने, प्लस p क्या है, x माइनस 5 है, ठीक है भैया। आगे होगी समझ में भैया, इस पर जगह नहीं है, क्या करें यार। तो log y 1/2, ठीक, log y 1/2 क्या है, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। जब हम प्लस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस में है किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस log x माइनस 3 प्लस माइनस log x माइनस 4 और माइनस यहाँ पर लिखते हैं माइनस log x माइनस 5, ठीक है, जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। बहुत बढ़िया भैया। अब क्या करते हैं, एक काम मैं करता हूँ, ठीक है, सुनो अभी मैं इसको ना रफ करता हूँ इसको रफ करता हूँ। अब करते हैं, ठीक है, अब करते हैं, या मैं इसको मिटाता हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, अभी लेंदी सवाल हो जाएगा नीचे से, आपने कर लिया होगा, ये कितना ही है, ठीक। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, log y बराबर क्या है, 1/2 है, और 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ठीक है, ये है। मैं इसको भी रफ करता हूँ, मैंने ये ऊपर उतार लिया। अब करते हैं इसको, देखो अब ये हो गया ना वाइस। अब क्या करते हैं, इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्यों करते हैं देखो अभी पता चल जाएगा। अब क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब करते हैं इसको आगे करते हैं। यार वीडियो अभी दिमाग खराब हो गया, वीडियो बंद हो गई थी अपने आप और मैं बक कर रहा था बहुत देर से, ठीक है। अब करते हैं इसको आगे सवाल, अपने आप यार वीडियो बंद होगी पता ना। तो देखो x के सापेक्ष जब अवकलन करते, मैंने सारा सवाल करा दिया था और जब जाके देखा तो वीडियो बंद मिली दिमाग खराब हो गया। देखो x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, ठीक है। जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dy/dx log y बराबर 1/2 और dy/dx 1/2 हमने आगे ले लिया, log x माइनस 1 और प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। आ गया होगा समझ में भैया, बिल्कुल आ गया, कहीं पर कोई गलती नहीं है। अच्छा गलती हो भी कैसे जाएगी, सही से कर रहे हैं हम सवाल को। तो इसका क्या होता है, dy/dx log y का क्या होता है, 1/y होता है। जब y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा बराबर 1/2 dy/dx log, जब x का करते हैं नहीं आई समझ में, dy/dx log x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x आता है। भैया x कहाँ है, तो x इसको मान लो, नहीं है तो x माइनस 1 को क्या मान लो, x मान लो। अब तो भैया बहुत चालाक हो, भैया चालाक बनना पड़ता है। देखो अब क्या करेंगे, आगे करेंगे 1/x हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। जब x की करेंगे, देखो सही से समझना है, log x का हो गया, log x का 1/x माइनस 1 हो गया। जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, dy/dx और x का क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। जब हम x का करेंगे तो 1 बनेगा, प्लस log x माइनस 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log dy/dx log x का क्या होता है 1/x होता है। x हमने x माइनस 2 को माना, माइनस 1/x माइनस 3 1 आ जाएगा, माइनस 1/x माइनस 4 1/x माइनस 4 और ये 1 आ जाएगा। जब x का करेंगे ये 1/x माइनस 5 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्त ना आया हो समझ में, डिस्क्रिप्शन में आपके भाई ने नंबर दिया है, उस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझा देंगे दोबारा। अब देखो dy/dx
जब y को मैं इधर ले जाऊंगा तो y अपॉन 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आ गई होगी समझ में। जब डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? तो y हमने क्या माना था, तो y हमने क्या माना था, तो इसको माना था 1 अपॉन 2, y क्या है अंडर रूट में x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या है x माइनस 3 और x माइनस 4 x माइनस 5। इसी को तो हमने y माना था। आप बोलो भैया बहुत बढ़िया, इसी को हमने y माना था। तो x बराबर में क्या है, x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भैया, आंसर आ गया। क्या भैया आंसर आ गया? अरे मेरे दोस्त बिल्कुल आपके सामने आंसर निकल के हाजिर हो गया, मिला लो, चेक कर लो। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही रोकते हैं क्लास को। कल को क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 3 सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि यार बहुत लंबी सवाल हो जाएगी, बहुत लेंदी क्लास हो जाएगी। ठीक है, इन सवाल को ही देख लो कितने लेंदी सवाल हैं। कल को हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में 1 से लेकर 2 तक सवाल आएंगे। जो मैं कल पार्ट 2 कराऊंगा उसमें 2 से लेकर 2 या 4-5 सवाल आ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे दोस्त यार सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, और अपना ख्याल रखना है मेरे दोस्त, और जुनून मेरे साथ जैसा मेरा जुनून है ना, ऐसा ही आपको बनाना है। किसमें, मैथ के सवालों और मैथ में। और आपकी मैथ ऐसी करा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, मेरे साथ सिर्फ क्या करना है, बने रहना है। कब तक, जब तक मैथ खत्म ना कर दूँ सारी मैथ को। ठीक है, अब हम चलते हैं और अपना ख्याल रखना है आपको।